नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तंवर और आप देख रहे हो आर डिजिटल गाइड। दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से अपने सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं पूरे ड्राइव का, चाहे वो सी ड्राइव जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल होती है या फिर दूसरा ड्राइव जिसमें हमारा डेटा होता है। तो इसमें हम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ये सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे और 2 या 3 स्टेप्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें हम पूरे सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं। जैसे अगर हम विंडोज़ सी ड्राइव का बैकअप लेते हैं तो उसमें हमारा डेटा जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, विंडोज़ प्लस जो विंडोज़ की आप देखिए अपडेट हुई है, तो विंडोज़ अपडेट मतलब जो टाइम टू टाइम विंडोज़ की अपडेट होती रहती हैं वो सारी हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होती रहती हैं और उसी का बैकअप हम कंप्लीट सिस्टम के साथ लेते हैं। पूरा सी ड्राइव का बैकअप किसी दूसरे ड्राइव में क्रिएट हो जाता है, लेकिन आपके दूसरे ड्राइव में इतना स्पेस होना चाहिए कि वो ड्राइव का बैकअप सेव हो सके। तो चलिए चलते हैं, इसमें देखते हैं कि हम किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं बैकअप को। ये हम सॉफ्टवेयर रन करेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है एक्रोनिस ट्रू इमेज। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, रोबस्ट सिस्टम है और ये मल्टी एमएनसी कंपनीज में भी यूज़ होता है। मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ ये सॉफ्टवेयर, तो आप बेफिक्र होकर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो चलिए देखते हैं इसमें है, जैसे ये प्रोसेस है, इसका पूरा इंटरफेस ओपन हो गया है। इसमें 3 मेन्यूज़ हैं। इसमें एक में बैकअप लेंगे, एक में रिकवर करेंगे और दूसरा सिंक्रोनस वगैरह के लिए, सिंक करने के लिए डेटा को। तो ये सी ड्राइव है, सोर्स ड्राइव हम रखेंगे डी ड्राइव। मैं आपको डी ड्राइव में बैकअप लेके दिखाऊंगा। डी ड्राइव का बैकअप लेंगे और सी ड्राइव में स्पेस करेंगे, सेव करेंगे। तो ये देखिए, डी ड्राइव मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेस्टिनेशन में मैंने सी ड्राइव स्पेस सेलेक्ट कर लिया। मेरा डी ड्राइव जो है 20 GB है और इसमें लगभग 600-700 MB का डेटा है। ये देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें दिखाई देगा। बैकअप कर देते हैं शुरू। ये बैकअप शुरू हो जाएगा। ये शुरू हो गया। इसमें कुछ टाइम लग सकता है और डिपेंड करता है आपके बैकअप के ऊपर, कितने GB का ड्राइव है आपका जिसका बैकअप ले रहे हैं और कितना डेटा है उसमें। ये सारा कंप्रेस मोड में इसमें सेव करता है। ये देखिए, ये सारा सेव हो गया, कंप्लीट हो गया बैकअप और ये सी ड्राइव में स्पेस माई बैकअप्स के अंदर सेव हो गया। 622 MB का डेटा बना है कंप्रेस होने के बाद। और ये जो डेटा था एक्चुअल में ये 764 MB शायद ऐसे कुछ था। ये तो दोस्तों, अब ये बैकअप तो पूरा हो गया। अब हम इसको रीस्टोर करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम अपना डेटा जो है उसको डिलीट कर देंगे डी ड्राइव में जो था, फिर उसके ऊपर हम इसको रीस्टोर करेंगे। ये देखिए, डिलीट कर दिया डेटा और इससे हम रिकवर करेंगे। ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा अपने आप कि आपको कहाँ ड्राइव करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा केयरफुली होकर करिएगा इसको, क्योंकि नहीं तो आपके दूसरे किसी ड्राइव का डेटा भी क्लीन अप हो सकता है, दूसरा जगह दूसरी ये वाला डेटा आ जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर करना है बस।
दोस्तों हालांकि विंडोज़ में अपना भी बैकअप सिस्टम होता है, लेकिन ये एक और अनदर ऑप्शन है अपने पास कि हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में उसमें विंडोज़ का बैकअप भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम पूरे ड्राइव का एक सी या हो या डी ड्राइव हो, कोई भी ड्राइव हो, आपका पूरे का बैकअप ले सकते हैं। ये देखिए रिस्टोर हो गया डेटा, और ये तो दोस्तों आप इस तरह से बैकअप ले सकते हैं सिस्टम का। और इंक्रीमेंटल आप मंथली वीकली इस तरह से बैकअप आप किसी दूसरे एक्सटर्नल ड्राइव पर लेकर रखेंगे तो आपका सिस्टम सेफ भी रहेगा, और मतलब पार्टीशन या कुछ भी दिक्कत होती है तो आपके पास डेटा आसानी से रिकवर हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होती है, कोई आप किसी चीज़ पे आप रिलाई नहीं कर सकते कि आप चलाकर बंद कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम भी चल ही जाएगा। ये इसमें अदर फीचर्स हैं इसके सॉफ्टवेयर के, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, जैसे इमेज माउंटिंग हो गया, क्लोनिंग डिस्क हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।